टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। तो चेक करते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिससे कनेक्ट हो, रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया। एंड आप सभी को बहुत सारा भगवान की तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स और आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आपको चीजें मिले, वो सभी पॉजिटिव चीजें आप तक पहुंचे। चलिए चेक करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई ना कोई सीक्रेट्स रिवील होते रहते हैं बीच बीच में, तो उन्हें भी जानना जरूरी है ना। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं आप उन्हें दूसरों के लिए जाने दे सकते हो, उन मैसेजेस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए सब्सक्राइबर सोल फैमिली तक आप क्या मैसेज मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आया है हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर कोई है आप में से जो बहुत ही ज्यादा स्टक है। यहाँ पे कोई लेडी है जो बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक और क्वीन आई है यहाँ पर। तो देखिए 2 क्वीन आ चुकी है। जो यहाँ पर कोई फीमेल है जो दूसरी फीमेल को इस सिचुएशन में डाल रही है इस समय, ठीक है। एंड द हायरोफेंट, ये देखिए कुछ तो गड़बड़ है भाई। चेक कर लेते हैं आगे पूरा कार्ड। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज है। ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम निकाल लेते हैं फिर अगेन। बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है। एक कार्ड लेना है मुझे बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी में क्या निकल के आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली आई है किसी की और किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी आई है। तो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके या आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम सिचुएशन डाल रहा है उस पर्सन की। ये कुछ नंबर हो सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ या मूलांक या भाग्यांक से मैच हो सकते हैं। तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4 भी है। 1 2 3 4 5, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया भाई, सीक्वेंस में आया है। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है आज की, ठीक है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे फायर साइन सबसे ज्यादा, अर्थ साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा किसकी ये राशि बोल रही है यहाँ। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल सारे साइंस है यहाँ पे, ठीक है। फायर साइन एंड वाटर साइन एंड अर्थ साइन, ये 3 साइन बहुत मोस्ट मुझे दिख रहे हैं इस एनर्जी में। यहाँ पर इस साइन के बहुत सी राशियां हैं, उसमें आपकी भी राशि हो सकती है या फिर इस पर्सन की राशि हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है इस समय। चेक कर लेते, चलिए आगे फटाफट से क्लैरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। सक्सेस, कोई आपकी सक्सेस को रोक रहा है यहाँ पे। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन यहाँ पर आप सभी के लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है इस समय राइट नाउ मेरी वीडियो के थ्रू। आइसोलेशन, कोई चाहता है आपकी सक्सेस खराब हो, आप आइसोलेशन में चले जाओ, और ये चीजें हो रही है। किसी की लाइफ में ब्लॉक डाले जा रहे हैं, किसी की सफलता में रोड़े। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देना। ओके ये देखिए कोई फीमेल है जो जानबूझ के बर्डन क्रिएट कर रही है। कोई फीमेल है जो जानबूझ के आपको पास्ट में धकेल रही है। किसी की बहुत गंदी नजर है आपके पास्ट से हो सकती है, ठीक है। बड़ी ही चालाक और शातिर है। समाज का बंधन बना के रखना चाहती है आपके ऊपर। सोशली रूल आपके ऊपर थोपना चाहती है आपकी सक्सेस को रोकने के लिए।
हर्मिट को आगे पैसे चेक करते हैं, पूरा मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे कि डिवाइन आपको हायरोफेंट के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही है। प्लीज गाइड कीजिए हायरोफेंट यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है। हायरोफेंट के मैसेज को सीजन ऑफ एरिया, कोई नहीं चाहता आपको गाइडेंस मिले, कोई चाहता है आप कंफ्यूज रहो, कोई आपके डिवाइन से कनेक्शन को भी तोड़ रहा है। यहाँ पे इतनी क्लियर रीडिंग आई है आज की, मैं क्या बताऊं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पॉसिबिलिटीज, देखिए आपकी लाइफ में ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं आगे चल के, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी आप नए प्रोजेक्ट वर्क पे लगे हुए हो, आपकी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे काम या कोई आइडियाज, कोई प्लानिंग है जिस पर आप लग रहे हो, काम कर रहे हो, आपको लग रहा है वहां संभावनाओं के द्वार है, आप अपनी मेहनत, अपनी क्रिएशन, अपनी पावर का फुल यूज करके, लेकिन यहाँ पे कोई आपकी बैंड बहुत बजा रहा है भाई, क्या करें। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किसी की फैमिली में भी खुशियां आ रही है, किसी की फैमिली में भी भर भर के पैसा आ रहा है, और किसी की लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या शादी से रिलेटेड का हो समय भी बन रहा है किसी का, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मैं देख रही हूँ बेसिकली, इनकम में, फाइनेंस में, स्टेबिलिटी में, उसके घर परिवार में। ये देखिए, लेकिन किसी की बहुत गंदी नजर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस समय यहाँ पर आपकी, देखिए आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई है, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है, आप जेंडर को ज्यादा वो मत कीजिएगा। आप मेल फीमेल कोई भी मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, आप सब्सक्राइबर्स, मेरी सोल फैमिली, जिसको भी मेरा ये वीडियो लग रहा है, ये मैसेज आप ही के लिए, तो आप कोई भी हो सकते हैं। ये ना सोचिए वीडियो किसी मेल या पर्टिकुलर फीमेल के लिए ही है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर, देखिए आपके लाइफ में ना बहुत स्टेबिलिटी है, पैसा है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो अगर नहीं भी है ना अभी तक, तो काफी उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, काफी स्टेबिलिटी आ रही है, काफी ज्यादा जो है कि ग्रोथ हो रही है एक तरह का। आपकी इनकम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आप काफी ज्यादा खुद से मैनिफेस्ट करते हो, क्रिएट कर सकते हो। आपका कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस नहीं है तो आपके अंदर वो टैलेंट, वो पावर है, जिसके थ्रू आपको ना कोई छोटी अपॉर्चुनिटी या वर्क मिला है, जिस पर आप काफी टाइम से या तो काम कर रहे हो, या अभी आपने शुरू किया, अपने आइडियाज पर, प्लान पर फोकस करके उस पर आप मेहनत करना काफी ज्यादा आपने ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या मैं देख रही हूँ कि जो आपकी सक्सेस, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, जो आपकी सक्सेस है ना, एक बहुत बड़े लेवल पे आ रही है आपकी लाइफ में। मतलब सक्सेस तो आने के लिए इतनी रेडी है ना कि आपका नेम, फेम, आपको जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपकी लाइफ की जो डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, वो सक्सेस का जो दौर चल रहा है ना आपकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई चाहता नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप अपने उस फाइनेंशियल गोल्स और उस प्लानिंग्स को सफल कर लो, उस पर आप अपनी लाइफ की जो आपके अंदर आपकी जो भी फाइनेंसेस है, आप उसको स्टेबल तरीके से सिक्योर रखो। कोई नहीं चाहता आपके पैसे को खराब करना चाहता, आपके करियर को, आपके फाइनेंस को डुबोना चाहता है, कोई आपकी सक्सेस से जल रहा है। और अगर मैं बात करूं तो किसी की बहुत तगड़ी और गंदी नजर बनी हुई है आपकी सक्सेस पे। देखिए जो भी है ना, आपको इस सिचुएशन में डालना चाहता है, आपको लटका देना चाहता है आप कंफ्यूज हो जाओ। कोई चाहता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आप लटक जाओ, आप फंस जाओ, आप ना आगे जा पाओ ना पीछे जा पाओ, आपकी हालत ये हो जाए, आप ईश्वर पे ट्रस्ट ना करो, आप अपने काम पे ट्रस्ट ना करो, आप सब जगह से अपना ट्रस्ट गवा बैठो, आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ, आपका काम ऐसी सिचुएशन में आ जाए, ब्लॉक हो जाए, हैंग्ड मैन में चले जाओ, हैंग्ड मैन सिचुएशन में, जिसके कारण आप आइसोलेशन में चले जाओ, आप किसी से बात ना करो, आप अलग थलग पड़े रहो, अकेले रहो, आपके काम को और आपको कोई चोट देना चाहता है। ये देखिए
कोई आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, आपको कोई पीठ पीछे धोखा देना चाहता है बड़े ही प्यार से, शातिर से। और ये जो भी लगा हुआ है ना आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने में इस समय, ये देखिए इस समय ये पर्सन ब्लॉक करने में लगा हुआ है, आपको पीठ पीछे छल रहा है, आपकी सक्सेस नहीं देखी जा रही है। जेलेसी इतनी ह्यूज है इस पर्सन की, हाई लेवल की जेलेसी। ये देखो नजर तो देखो कितनी गंदी है इसकी, नजरें इतनी शातिर और इतना चालाक है, इसको हर चीज पहले से ही मतलब ये क्या अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। अगर इसके पास थोड़ी बहुत आध्यात्मिक शक्तियां या जिसको बोलते हैं ना स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा तो ये उसका फुल मिसयूज कर रहा है ये बंदा। उसको पहले से अगर सब चीजों का पता चलता है, आभास होता है, उसकी साइकिक एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग है तो उसका मिसयूज करके ना आप पर नजर रखता है और ऐसी ऐसी चीजें करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे ऐसे एक्शन ले रहा है कि आप मूव ऑन ना कर पाओ अपनी लाइफ में। ये आपकी लाइफ में ना बर्डन को बढ़ा रहा है, आपकी लाइफ में ये बर्डन क्रिएट कर रहा है, बोझ को बढ़ा रहा है, ये आपकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जिस डायरेक्शन में आप जा रही हो ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है आप इस डायरेक्शन में मत जाओ, आप अपनी डायरेक्शन में मत जाओ, आप इस डायरेक्शन में आप अपनी सफलता की तरफ मत जाओ, आप यहाँ पे जाओ, आप पास्ट में जाओ, आप इसके साथ जाओ। बताओ ऐसा कौन करेगा? वही करेगा जो बहुत ज्यादा जलनखोर होगा, नेगेटिव होगा, जिसकी नजरें और निगाहें प्रॉपर बनी हुई है आपके काम पे, आपकी सक्सेस पे, आपके गोल्स पे, है ना, आपके टारगेट्स पे, जो भी आपने टारगेट्स बनाए हुए हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। आपकी क्या है फाइनेंशियल सिचुएशन किसी की धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, मैं यहाँ ये देख रही हूँ बहुत ज्यादा, कोई अच्छी बहुत ग्रोथ कर रहा है अंदर ही अंदर, और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं ये देख रहा है, नजर रख रहा है आपकी ग्रोथ पे और आपके पैसे पे, आपकी सक्सेस और आपका जो नाम बन रहा है ना, नेम फेम जो चल के आ रहा है धीरे धीरे आपकी मेहनत से, है ना, आपके आइडियाज से, आपकी पावर जो आपकी स्पिरिचुअल पावर से, ये इसको बहुत खराब लग रहा है। और ये पर्सन ना एक आपके ऊपर एक बोझ डाल देना चाहता है पास्ट का, पास्ट की या तो आपको कोई बातें याद दिला के आपको ऐसा आपका माइंडसेट कर रहा है जिससे कि आप मूव ऑन ना कर पाओ, बार बार पास्ट में खींचने की कोशिश हो रही है, ऐसे ऐसे एक्शन ले रहा है और दूर से नजरें बिल्कुल बराबर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन आप ये चाहता है आप अपने घर के किसी ऐसे बड़े मेंबर से या आप किसी मैच्योर पर्सन या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए, आपको कोई ऐसी गाइडेंस ना मिल जाए या आपको ईश्वर की गाइडेंस ना मिले, उसके लिए भी ये पर्सन आपको काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको उस पर्सन से, उस स्पिरिचुअल पावर से, आपके उस डिवाइन कनेक्शन से, ताकि आप कंफ्यूज रहो, आप कंफ्यूज रहो। ये देखिए आप कोई भी हेल्प कर सकते हो लोगों की, या किसी पोस्ट पे हो सकते हो, या कुछ अच्छा काम कर रहे हो, या जो भी हो सकता है, आप उस काम को ना, उस काम में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन, कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप ठीक से अपनी सर्विस किसी को दे ना पाओ। ठीक है, ये मैसेज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छे से। और ये पर्सन चाहता है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, आप ड्वेल्स माइंडसेट के साथ रहो, आपको कभी कोई क्लियर नीट एंड क्लीन गाइडेंस ना मिले कहीं से भी। ठीक है, आपको ईश्वर का मार्गदर्शन ना मिले। ये पर्सन ये चाहता है, आपको बोला जा रहा है, आप ये पर्सन चाहता है आप ना, आपकी लाइफ में अगर कोई मैरिज प्रपोजल भी आए तो आप कंफ्यूज रहो, या अगर आप कोई मैरिड लाइफ में हो इस समय तो ये बंदा चाहता है आप उसमें कंफ्यूज ही रहो, आपको समझ ही ना आए कि क्या डिसीजन लेना है। इस तरह ये पर्सन कर रहा है, आपको कंफ्यूज रख रहा है, आपको फंसा के रख रहा है। देखिए आप ना, आपका बहुत अच्छे से फोकस बना हुआ है अपने काम पे। आपकी लाइफ में हाल ही में कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी, आपका या तो कोई टारगेट आपने प्लानिंग कोई सेट किया हुआ होगा जिस पर आपने काफी ज्यादा मजबूती से उसको पकड़ के आप चल रहे हो, उस पर आप मेहनत कर रहे हो, आप उसको संभाल रहे हो, आप डायरेक्शन लेस नहीं हो रहे हो। तो ये बंदा डायरेक्शन लेस कर रहा है जानबूझ के, क्योंकि आपको उसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है अपनी लाइफ में, आप फ्यूचर देखते हो उस चीज में, आप छोटी सी उस अपॉर्चुनिटी में आप अपना बहुत बड़ा फ्यूचर देखते हो। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल देखिए पॉसिबिलिटीज है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वही चीज आपको मिल रही है, वैसे वैसे रास्ते आपके लिए खुल रहे हो, आपको वैसे वैसे काम दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वैसे लोग मिल रहे हैं। लेकिन ये बंदा सब में टांग अड़ा रहा है, नाक अपनी घुमा रहा है।
गंदी तरीके से। आपके अंदर पावर है, आपके देखो आप जो मांगोगे इस समय वो मिलेगा। तो आप अपने करियर के लिए मांगिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मांगिए, अपनी सक्सेस मांगिए, अपने लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी मांगिए, अपने ये चीजें मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए, खूब दिन रात मेडिटेशन कीजिए, है ना। अपने आप से कनेक्ट रहिए और अपने काम से बिल्कुल कनेक्ट रहिए। आपको डायरेक्शनलेस और फोकस को गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका ये पर्सन दिल दुखा के, दिल तोड़ के आपको बस मेंटली और इमोशनली उसी में फंसा के रखना चाहता है, ठीक है। आपके देखिए घर में भी खुशियां आ रही है, किसी के घर में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, किसी के घर में कोई काम धंधा बढ़ सकता है, किसी का काफी लंबे समय से अगर नहीं ऐसा हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई बहुत भर भर के पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। अगर किसी की स्टेबिलिटी नहीं थी, रुक रुक के पैसा आ रहा था या काम ठीक से नहीं चल रहा था, तो अब उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और आपकी फैमिली में काफी ज्यादा अब काफी सिक्योरिटी, आपकी सिक्योर्ड हो रही है काफी ज्यादा फैमिली। और इस पर्सन की गंदी नजर बनी हुई है हर आपकी एक एक चीज पे, आपकी फैमिली पे, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर भी बनी हुई है, गंदे तरीके से नजर है। आप ये नहीं चाहता आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे। आपकी फैमिली और आपके अंदर जो एक मासूमियत है आप उसको बनाए रखें। आपकी बहुत ग्रोथ है और आपको आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड है जो वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं बराबर लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज है और मैं फिलहाल इसमें से भी चेक कर लेती हूँ क्या मैसेज आ रहा है। तो आज की रीडिंग बहुत क्लियर आई है, ठीक है। देखिए ये पर्सन ना, मुझे लग रहा है कहीं पे किसी की हेल्प लेके या किसी के मार्गदर्शन में चल के, किसी के थ्रू आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी भेज रहा है यहाँ पे, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपके घर को, आपके घर की जो खुशियां हैं, सिक्योर, जो आपके घर को एक सेफ्टी मिली हुई है, सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको तोड़ने के लिए, ताकि इसके लिए काम आसान हो जाए, है ना। एंजल प्लीज गाइड कीजिए इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में। फाइनली आप मेरे सभी कलेक्टिव्स को, व्यूअर्स को, सोल फैमिली को क्या मैसेज आप देना चाहते हो, कंप्लीट कीजिए इस रीडिंग को। हम 4 से 5 कार्ड इसमें से लेते हैं। आपके लिए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए कोई बीच में है, आपकी या आपकी फैमिली के बीच में, या आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा पर्सन है। देखिए थर्ड पार्टी है कोई जो आपकी आपका पार्टनर के साथ मिलके, आपके पार्टनर के साथ मिलके कोई आपको हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और आपका पार्टनर भी इसमें शामिल है। 2 लोग मिलके चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। देखिए कोई किसी का पार्टनर अब अवेलेबल नहीं है, बेवकूफ बना रहा है, वो दूर हो गया आपसे, मेंटली इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं है उस पर्सन का। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके लिए अभी भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर से शो ऑफ कर रहा होगा, दिखावा कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है आपसे, आपकी फैमिली से, आपकी लाइफ से। समवन इज अनअवेलेबल, ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर, खत्म हो गया है किसी का कनेक्शन बिल्कुल। लेकिन वो पर्सन आपको फंसा के रखना चाह रहा है, बस सब कुछ खत्म है उसकी नजरों में। बट देखो ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अपनी आंखें खोलिए भाई, फंसे मत रहिए। जो चीज खत्म हो गई है उसे खुली आंखों से देखो भाई। डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग ब्रेकअप, किसी का डाइवोर्स या ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है नहीं, वो खत्म ही है, बट आपको वो मानने नहीं देना चाहता है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओके, कमिटमेंट आ रहा है, कोई आपके लिए बहुत सीरियस है, तो आगे चल के कोई सीरियस कमिटमेंट आपको मिल सकता है मैरिज का, या किसी काम में भी आपको कमिटमेंट मिल सकता है, किसी से कोई पार्टनरशिप ऑफर आपको मिल सकता है। गैम्बलिंग का कार्ड है।
ये जो भी पर्सन नजर रख रहा है ना आपसे, या तो गंदे तरीके से पैसे बनवाना चाहता है, इसीलिए आपको अपनी लाइफ में फंसाना चाहता है, अपनी लाइफ में लाना चाहता है, या इसको पैसे की या किसी चीज की इसको लत है, इसको नशे की भी आदत हो सकती है, इसको गलत जगह पर पैसे लगाने की आदत, वेस्ट करने की आदत है पैसे को, ये सही तरीके से पैसे का यूज नहीं करता है, या तो किसी तांत्रिक के पास या किसी ऐसी वैसी जगह पे लगाता है, और इसको प्रॉब्लम है, एडिक्टेड है, ये पर्सन एडिक्टेड है किसी न किसी चीज का, एडिक्शन है इसको, या तो फिजिकल एडिक्शन है, ज्यादातर पैसे का मुझे दिख रहा है, गैम्बलिंग, इस गैम्बलिंग में कनेक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए इतना मैसेज डिवाइन की तरफ से आ चुका है। कैसा लगा आपको मैसेज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फिलहाल मैं एक लास्ट मैसेज में लेना चाहूंगी आपके लिए। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है यहाँ पे, आप पर जो नजर रख रहा है इस समय, जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने के लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है। हर्मिट, ये खुद आइसोलेशन में, ये खुद दुखी है, इसको खुद रास्ता नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ का। चेक कर लेते हैं ये मेल है कि फीमेल है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार, मेल है कि फीमेल है। जो भी आप पर नजर रख रहा है और आपकी सक्सेस को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये खुद कंफ्यूज है और ये आप ही से बिल्कुल क्लोज्ड है, कोई आप ही का कोई मेंबर मुझे दिख रहा है। चेक करते हैं, चलिए प्लीज गाइड कीजिए, मेल है फीमेल है जो मेरे सभी व्यूवर्स की सक्सेस को ब्लॉक करना चाहता है। 9 ऑफ कप्स, कोई एजड मुझे कोई बड़ा लग रहा है मुझे, आपका तो पार्टनर है ही शामिल इसमें, आपके पार्टनर के साथ भी कोई है, कौन है ये? फीमेल है, एक तो फीमेल है, फीमेल ही आई थी ये पहले भी। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये थर्ड पार्टी है, फीमेल किसी फीमेल के साथ मिलके कर रहा है ये पर्सन, आपको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है इस समय, आपको फंसाने की पास्ट में। आप बिल्कुल कट कर लो इनसे, कनेक्शन कट कर लो, बिल्कुल बातचीत ही मत करो, भगा दो इनको लात मार के। ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं है, जब आपके लिए लोग अवेलेबल नहीं है तो आप क्यों अवेलेबल होना चाह रहे हो भाई इनके लिए? मुझे प्लीज गाइड कीजिए, इस फीमेल के साथ कौन है कनेक्टेड, इस फीमेल के साथ कनेक्टेड कौन है? मुझे प्लीज गाइड कीजिए, इस फीमेल के साथ और कौन है जो पर्सन है, मेल है फीमेल है, या आपका पार्टनर? चेक कर लेते हैं मेल है या फीमेल है। भाई ये मेल लग रहा है मुझे, नजर तो इतनी गंदी बना रखी है आपके काम पे और आप पे, देख देख के मुझे गुस्सा आ रहा है कार्ड। मेल है फीमेल है ये, जिसने आप पे नजरें बना रखी है, अपनी जासूसी करता है सारा टाइम, फोन कॉल मैसेज कर करके बीच बीच में खबर लेते रहना आपकी, आपकी फैमिली की। रिवर्स्ड आया है, ये देखिए रिवर्स्ड आया है डेथ का कार्ड। इसने अगर हाल ही में कोई क्रिया की होगी या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी सेंड की होगी ना, तो ये रिवर्स आया है, देखो उल्टा आया है, ये उसी पर वापस चली गई है। अगर ये करके उसका असर देखने की कोशिश कर रहा है तो ये वापस रिवर्स हो गई है, ठीक है। मेल है या फीमेल है इस फीमेल के साथ? ये देखिए मेल है, एक मेल और एक फीमेल, ये दो मिलके पीछे पड़े हुए हैं और इसमें आपका एक पार्टनर इन्वॉल्व है, ठीक है। पार्टनर तो तगड़ा है, घटिया बेकार। चलिए ओके, फाइनली निकल के आ गया सारा मामला। चलिए तो फाइनली एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, ईश्वर क्या मदद आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सीधे से नकार दीजिए, मना कर दीजिए, अपना डिसीजन लीजिए, क्लोज कीजिए, भगा दीजिए लात मार के, बैकफायर कर दीजिए और अपनी खुशियों को एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए, ठीक है। फालतू का संघर्ष तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसको जैसे ही आप निकाल दोगे अपनी लाइफ से परमानेंट। कैसा लगा मैसेज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।